दिल्ली शहर की सर्द दिसंबर की आखिरी रात थी। शहर की ऊंची ऊंची महंगी इमारतें लाइटों से जगमगा रही थी। मॉल, होटल, क्लब, सब जगह नए साल की पार्टी की तैयारियां जोरों पर थी। लेकिन शहर के एक कोने में रेलवे लाइन के पास बसी एक छोटी सी बस्ती थी, धारावी बस्ती, जहां अंधेरा था, ठंड थी और खामोशी में छुपी सैकड़ों मजबूर सांसें थीं। उस फटे टाट प्लास्टिक की चादरें, जलती हुई लकड़ियों का छोटा सा अलाव, जहां उस अलाव के पास बैठी थी 40 साल की शांति, जिसकी आंखों में थकान और चेहरे पर मजबूरी साफ दिखती थी। उसके पास बैठा था उसका 12 साल का बेटा रोहन। माँ, सब लोग नए साल की तैयारी कर रहे हैं, सारा शहर कैसे सजा हुआ है, लेकिन हमारी बस्ती में तो जैसे कुछ भी रौनक नहीं है। हम गरीबों के लिए नया साल भी वही होता है बेटा, कल भी रोटी की तलाश, आज भी रोटी की तलाश। हमारे लिए साल भले ही बदलता है, लेकिन हालात वही के वही रहते हैं। पता है माँ, जब मैं मंदिर से घर लौट रहा था तो दूसरी कॉलोनी के कुछ स्कूल के बच्चे कह रहे थे कि नए साल में केक कटता है, लाइटें जलती हैं। जलते होंगे बेटा, लेकिन जब से मैं इस बस्ती में आई हूँ, हमारी बस्ती में बस अलाव जलता है बेटा। अरे भाई, नया साल आने वाला है, कम से कम चाय तो मीठी पी लेते हैं, वही नए साल का जश्न हो जाएगा। उस अलाव के पास और भी लोग बैठे थे, जैसे बबलू चाचा जो कि रिक्शा चालक थे, मीरा जो कि एक विधवा थी। सुना है शहर में आतिशबाजी होगी, काश हमारे बच्चों की आंखों में भी रोशनी होती। ये बेचारे तो इस बस्ती से ही दूर दिख रही बड़ी बड़ी इमारतों में चमकती रोशनी को देखकर ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी उस अलाव की ओर देखने लगते हैं, जैसे अग्निदेव से नए साल पर अपने लिए ढेरों दुआएं मांग रहे हो। जहाँ एक तरफ बस्ती वालों के लिए नए साल की तैयारी कुछ ऐसी थी, वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बड़े से घर में सिद्धार्थ खड़ा था। हाँ भाई, इस बार नया साल दुबई में मनाने का प्लान था, पर सच कहूं यार, मन नहीं लग रहा, मन अजीब सा बेचैन था। उसके सामने खिड़की से शहर दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ है मेरे पास, ऊपर वाले की दया से किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी खालीपन क्यों है मन में। सिद्धार्थ ने अपने नौकर से कहा, रामू, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। लेकिन मालिक, रात के 11:30 बज रहे हैं इस वक्त, आप जितना कहा उतना करो। जी मालिक। सूरज साहब ने जो पार्टी होस्ट की है उस तरफ जाना है ना सर? नहीं मनोज, आज पार्टी नहीं देखनी, बल्कि आज शहर देखना है। अब ड्राइवर गाड़ी लेकर निकल पड़ा। सारा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। सभी नए साल के जश्न की तैयारी में लगे हुए थे। कोई गिफ्ट्स लेकर किसी के घर जा रहा था, तो कोई केक लेकर चला जा रहा था। ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद फिर गाड़ी धीरे धीरे बस्ती के पास पहुंची, जहां सिद्धार्थ ने देखा कि एक बस्ती के पास कुछ लोग